जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4% पर ही रखा गया है, ये भी एक अच्छा पहलू है। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए निराशा और मायूसी की हैं कि जो सुझाव हमारी तरफ से गए थे उनमें से कोई सुझाव इसमें उभर कर सामने नहीं आया। हमने एक बात तो ये की थी कि आप बजट को आवाम पर फोकस कीजिए और जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको भी आवाम के लिए राहत का बनाइए। हमने जीडीपी को आम ज़रूरतों के लिए, ज़रूरत की चीज़ों पर फ्लैट जीडीपी 5% की सिफारिश की थी कि जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर फ्लैट 5% जीएसटी जो है वो लागू होना चाहिए, उसका ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा हमने कहा था कि स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर 4% जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन हम उसके करीब भी अभी नहीं पहुँचे हैं। और एजुकेशन जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की, गवर्नमेंट की, हमने सुझाव दिया था कि जीडीपी का 6% हमारी एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए। अगर हम वाकई एक रिस्पॉन्सिबल और वेलफेयर स्टेट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो तालीम और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन इस मामले में भी बहुत पीछे हम अभी भी हैं। इसके अलावा जो बातें हमने कही थी कि मनरेगा जैसी वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, इसमें जो पिछले साल बजट में कटौती की गई थी, उस कटौती को रिवर्स करने की हमने बात कही थी कि वो कटौती नहीं होनी चाहिए थी पिछले साल। इस बार बजट बढ़ाया जाना चाहिए था और साथ ही रूरल के साथ साथ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए और मनरेगा की तर्ज पर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी और लोगों के लिए भी कोई ना कोई स्कीम लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। किसानों और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए था। हम समझते हैं कि हमारे इस बजट में उसका पूरा ख्याल नहीं रखा गया। सीएसआर के बारे में हमने कहा था कि सीएसआर के जो नॉर्म्स हैं उसको उसके जो मैट्रिसेस हैं उसको काफ़ी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके सीएसआर के बजट को लोगों के वेलफेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। एक तशवीश की बात हमारे बजट में ये आई है कि बजट का 20% जो है वो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जो 20% ऑफ द बजट इज़ गोइंग टू पे आवर इंटरेस्ट, जो हमने लोन ले रखे हैं उस पर 20% पूरा हमारा जा रहा है। तो ये हम सब के लिए, और जो दावे बड़े बड़े हमारी हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसकी जो असलियत है और हकीकत है वो इससे सामने आ रही है। और हमने ये कहा था कि हमारे इकोनॉमी को इक्विटी बेस्ड बनाने की ज़रूरत है और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करके और इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का मशवरा हम देते रहे पहले भी, लेकिन अभी इस पहलू से इस बजट में हमको मायूसी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो और हम ये समझते हैं कि बजट बनाते वक्त, पॉलिसीज़ तय करते वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक फ़ायदे नुकसान हैं उससे ऊपर उठकर हमारी पॉलिसीज़ और हमारे बजट बनना चाहिए। जब हम राजनीतिक फ़ायदे उठाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आवाम के और आम जनता के ख़िलाफ़ जाती। तीसरा जो हमने इशू लिया है वो आप जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया था, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को पेश कर दी गई और कैबिनेट ने वो जो तरमीमात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पास की हैं मेजॉरिटी के साथ, अपोजिशन के बहुत सख्त विरोध के बावजूद उनको लेकर वो पेश कर दी गई है। अब वो किसी वक्त पार्लियामेंट में पेश होना है। तो हम जमात इस्लामी हिंद ही नहीं बल्कि
मुसलमानों की बेशतर जमातें और आम मुसलमान इन अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी राय दे चुका है और पूरे मुल्क में तकरीबन सारे मुसलमान तंजीमों की, ऑर्गेनाइजेशंस की और मुस्लिम आवाम की ये राय सामने आ चुकी है हुकूमत के सामने कि ये जो बिल है वक्फ़ के स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने, वक्फ़ में हुकूमत की बेजा इंटरफेरेंस को बढ़ाने और वक्फ़ की जायदादों की हिफाजत और सुरक्षा की जो व्यवस्था मौजूद है उस व्यवस्था को कमज़ोर करने और पूरे वक्फ़ के जो कॉन्सेप्ट है वक्फ़ का, उस कॉन्सेप्ट को कमज़ोर करने वाला ये बिल है। अगर ये बिल इस मौजूदा सूरत में पास हो गया तो ये हम समझते हैं कि संविधान की जो स्पिरिट है कि हर मज़हबी अक़लियत को अपने मज़हबी मामलात ख़ुद से उसका इंतज़ाम करने की जो आज़ादी है वो आज़ादी इससे पूरी तरह मुतासिर होगी। तो ये एक बड़ा संवैधानिक इशू भी है कि संविधान ने जो आज़ादी दी है मज़हबी गिरोहों को अपनी मज़हबी मामलात को मैनेज करने की, उसमें ये बेजा मुदाखलत है और इससे बहुत सारे डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होंगे। जिन जायदादों पर लोग पहले से काबिज़ हैं और हुकूमतें काबिज़ हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई जायदादों पर काबिज़ है, तो उनसे कब्ज़ा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। और वक्फ बाय यूज़र का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो वक्फ की जो जायदादें हैं वो डिस्प्यूट में आ सकती हैं और उससे और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो हम अभी भी हुकूमत से ये कहते हैं कि वो इस बिल को पास ना करे, इसको वापस ले और जो मौजूदा बिल है, जो मौजूदा वक्फ के जो नॉर्म्स और जो बिल अभी तक मौजूद है उसको इफ़ेक्टिवली लागू करे और उसके ज़रिए से इसको मजबूत करने की कोशिश करें। देखिए, जब हुकूमत बता नहीं रही है, छुपा रही, इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यह कि जो बातें आ रही हैं इससे जो बताया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई हैं और इसीलिए मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और सही सूरत हाल लोगों के सामने वो पेश करे। इस मौके पर आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जो मेला शुरू होने से पहले कुछ शरारती लोगों ने और गिरोहों ने इस मेले के ज़रिए भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल और नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जो बहुत अफसोसनाक था। लेकिन इस वाक़े के बाद जिस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने खुले दिल के साथ वहाँ जो पीड़ित लोग थे, जो परेशान लोग थे, उनको पनाह दी, उनको मस्जिदों में, दरगाहों में ठहराया, उनके लिए खाने और रहने का इंतज़ाम किया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसी से हमारा जो मुल्क है उस और जो समाज है वो इससे और मजबूती पैदा होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी और ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। नहीं, बजट बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को वक्त से पहले भेजा गया, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी आया, लेकिन मुलाकात का तो ज़ाहिर है कोई मौका भी नहीं था और इतनी आसान भी नहीं है मुलाकातें। लेकिन हमने अपनी बात फाइनेंस मिनिस्ट्री को तहरीरी तौर पर बजट से काफ़ी पहले भेज दी। देखिए, इसको हम हमारी हुकूमत की डिप्लोमेटिक फेल्योर मानते हैं कि हमारी सरकार को जो कुछ इस मामले में करना चाहिए था शायद वो नहीं कर सकी और उसके नतीजे में हमारे मुल्क के जो लोग वहाँ थे उनको जिस तरह से भेजा गया है तो वो बहुत अफसोसनाक है और इस पर पूरे मुल्क में बहुत चिंता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जमात भी ये समझती है कि हुकूमत को इस बारे में जो डिप्लोमेटिक कोशिशें करनी चाहिए थी वो कोशिशें शायद नाकाम रही हैं और इसके लिए हुकूमत एक हद तक ज़िम्मेदार है। हम तो अभी भी ये समझते हैं कि हुकूमत समझदारी से काम लेगी और जो गलती उसने किसानों के बारे में की थी, किसानों के लिए उसने बिल पास किए थे और जब किसानों का विरोध हुआ और जिनसे संबंधित वो बिल था उनको आपत्ति थी
और पूरे देश में जब किसानों ने अपनी नाराज़गी जताई तो हुकूमत को वो बिल वापस लेना पड़ा, क्योंकि जिनके लिए बिल बनाया जा रहा है उनको अगर आप साथ नहीं लेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह और ख़तरनाक है। उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि ये वफ़ का मामला भी उसी जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें रिलीजियस आस्पेक्ट भी मौजूद है और पूरे तौर पर पूरे मुल्क का मुसलमान इन तरमीमात को समझता है कि ये वक्फ़ को कमज़ोर करने या ख़त्म करने जैसी हैं ये, लिहाजा इसको वापस लिया जाना चाहिए। और मुसलमानों को एतमाद में लिए बग़ैर आप कोई तरमीम लाते हैं तो वो तरमीम दस्तूर के भी ख़िलाफ़ होगी और इस मुल्क के लिए भी मुनासिब नहीं होगी। देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, अभी उतना मौका नहीं है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल का जो पावर्स थे वो ट्राइब्यूनल के पावर को एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को एक तरह से ट्रांसफ़र किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेगा कि ये इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है या इसमें जो डिस्प्यूट है वो किसके हक़ में। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा, जो CEO का जो कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें थोड़ी तरमीम लाई गई है, लेकिन वो तरमीम ये लाई गई है कि उसका अपॉइंटमेंट जो है लोकल अथॉरिटीज़ करेंगी। तो ये तो और भी ज़्यादा कमज़ोर बात हो गई कि लोकल अथॉरिटीज़ अगर किसी सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करती है जो स्टेट लेवल का सर्वे कमिश्नर होता है, तो उससे तो और ज़्यादा पक्षपात होने का ख़तरा और बढ़ जाता है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।